नमस्कार दोस्तों, आपने अक्सर ऐसी वीडियोस देखे होंगे जिसमें प्लेन के पीछे से धुआं निकलता रहता है। क्या आप जानते हैं कि ये क्या होता है? आपको जानकर हैरानी हो जाएगी कि ये धुआं नहीं बल्कि फ्यूल होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस तरह फ्यूल को हवा में क्यों छोड़ दिया जाता है। असल में दोस्तों इस प्रोसेस को फ्यूल डंपिंग कहते हैं और ये जब किया जाता है जब प्लेन का फ्यूल पूरी तरह से खत्म नहीं होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि फ्यूल बचाना तो अच्छी बात है और इससे कॉस्ट भी बचती है। दरअसल दोस्तों टेक्निकली लैंडिंग के समय प्लेन का वजन टेक ऑफ से कम होना चाहिए जिससे लैंडिंग सेफली हो सके और कभी कभी इमरजेंसी लैंडिंग और रूट छोटा होने की वजह से फ्यूल बच जाता है। फ्यूल डंपिंग को काफी ऊंचाई पर किया जाता है जिससे ये हवा में ही रेप्राइज होकर खत्म हो जाए और किसी को इससे कोई नुकसान ना हो। नेक्स्ट फैक्ट दोस्तों, इंडिया में तो 100% लोगों को क्रिकेट बहुत पसंद है और आपको भी क्रिकेट बहुत पसंद होगा, पर क्रिकेट से जुड़ी एक खास बात पता है कि आपको क्रिकेट में 3 स्टंप भी क्यों होते हैं, 1, 4 या 2 स्टंप क्यों नहीं होते? असल में पुराने जमाने में 2 स्टंप हुआ करते थे जिनकी दूरी 6 इंच होती थी, लेकिन 2 स्टंप का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था। कभी कभी बॉल इन 2 स्टंप के बीच में से बहुत स्पीड से निकल जाया करती थी और पता भी नहीं चलता था। उस समय ड्रोन और स्टंप कैमरास भी नहीं होते थे जिससे देखकर कोई फैसला लिया जा सके। इसी वजह से क्रिकेट में 3 स्टंप का यूज किया जाता है। नेक्स्ट फैक्ट, बड़े से दिखने वाले एयरप्लेन में बहुत सी खास चीजें होती हैं जिन पर हम कभी ध्यान नहीं देते, जैसे प्लेन के विंग्स पर लगी ये कलरफुल लाइट्स। क्या आपने कभी सोचा कि ये लाइट्स क्यों लगी होती हैं? क्योंकि आसमान में तो कोई ट्रैफिक होता नहीं है, पर दोस्तों असल में ये नेविगेशन लाइट्स होती हैं क्योंकि आसमान में भी ट्रैफिक होता है। क्योंकि एक ही रूट पर कई प्लेन उड़ते हैं और दूसरे प्लेन को अवेयर करने के लिए ये लाइट्स काफी हेल्पफुल होती हैं। ये लाइट्स हमेशा ऑन रहती हैं। नेक्स्ट फैक्ट, कलर और प्रोडक्टिविटी का रिलेशन। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि कलर्स का आपकी प्रोडक्टिविटी पर बहुत असर पड़ता है। मॉडर्न साइकोलॉजी के मुताबिक अगर आप अपने इन्वायरमेंट में ब्लू और ऑरेंज कलर ऐड करते हैं तो उससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और आपका मूड भी अच्छा रहता है। आप कभी भी ब्लू और ऑरेंज कलर में बोर फील नहीं करते हैं। इसलिए दोस्तों आज ही अपने इन्वायरमेंट में ब्लू और ऑरेंज कलर को ऐड करिए। नेक्स्ट फैक्ट, क्या आपने कभी सोचा है कि घड़ी हमेशा लेफ्ट से राइट यानी क्लॉकवाइज ही क्यों घूमती है? इसका जवाब पुराने जमाने की सबसे ओल्ड घड़ी में छुपा हुआ है, यानी सन डायल घड़ी में। पुराने जमाने में सूरज की किरणों से टाइम देखा जाता था। जिस डायरेक्शन में सूरज की किरणें मुड़ती रहती थी उसी डायरेक्शन में इस घड़ी की सुई घूमती थी और उसके बाद जब घड़ी का इन्वेंशन हुआ तो उसकी नॉर्मल डायरेक्शन को भी लेफ्ट से राइट की ओर रखा गया जिसे हमने क्लॉकवाइज का नाम दिया। नेक्स्ट फैक्ट, सही और जल्दी फैसला लेना। इंसान कितना भी समझदार हो जाए पर किसी भी तरह का फैसला लेते वक्त वो कई बार बहुत कंफ्यूज हो जाता है। आप भी कई बार कई ऑप्शंस के बीच में से एक सही डिसीजन को लेने में कंफ्यूज हो जाते होंगे, बल्कि लोगों को ऐसा लगता है कि उनके पास जितने ज्यादा ऑप्शंस होंगे वो उतना ही अच्छा डिसीजन ले पाएंगे, जबकि साइकोलॉजिकली ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। साइकोलॉजी के मुताबिक आपके पास जितने कम ऑप्शंस होंगे आप उतना ही अच्छा और जल्दी फैसला ले पाएंगे। ये बात स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक एक्सपेरिमेंट में साबित हो चुकी है। इस एक्सपेरिमेंट में एक जैम की 24 वैरायटीज मार्केट में रखी गई थी जिनका प्राइस भी काफी कम था, लेकिन किसी ने भी जैम को नहीं खरीदा था और दूसरे दिन उसी जैम की 6 वैरायटीज को रखा गया था तो लोगों ने उन्हें खरीदने में बिल्कुल भी देरी नहीं की। इसलिए दोस्तों अपने सामने हमेशा कम चॉइसेस ही रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।